नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट के पेपर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। पेपर 1 के अंतर्गत जो आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, और मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आपका एक बहुत ही देखें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका डायरेक्शन का। और डायरेक्शन यानी कि दिशा से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में एवरी ईयर पूछे जाते रहते हैं। और 90% कहें तो आपके एग्ज़ाम में हरदम क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है किसी किसी रेयर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे गए हैं। तो किसी व्यूअर द्वारा कहा गया था तो कि डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कराइए और कैसे इसको हम एग्ज़ाम में ठीक है अप्लाई करें अपने क्वेश्चन के ऊपर जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन का कहें तो दो टाइप के इसमें आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, दो टाइप का मतलब होता है क्या कि एक तो सिंपल होता है कि कोई व्यक्ति अगर सामने की तरफ 10 मीटर चलता है, फिर वो अपने लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाता है, 10 मीटर चलता है, फिर वो पुनः लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाता है, 5 मीटर चलता है, और फिर पूछ लिया जाता है कि कितना दूर है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो हो जाता है क्या, जैसे कोई यहाँ से चला, यहाँ घुमा, फिर यहाँ से उसका पूछ लिया जाता है ये एरिया। ठीक, तो यहाँ पे तो आप बड़े आसानी के साथ निकाल लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट कहाँ पड़ता है तब, जब ये होता है कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट से निकलता है, यहाँ चलता है, फिर यहाँ चलता है, और पूछ लिया जाता है कि अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तब यहाँ पे एक ट्रेंगुलेशन बन जाता है ये। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है कि ऐसी जगह पे वो व्यक्ति रहता है, यहाँ पे नहीं होता है और ना यहाँ पे होता है, ऐसी जगह पे होता है, तब बच्चों को दिक्कत होती है कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक, तो इसी क्वेश्चन को हम आज की वीडियो में सॉल्व कराएंगे और इसी पे आपको फोकस कराएंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि सिंपल वाला आप लोग निकाल लेंगे, थोड़ा सा बस ट्रैंगुलेशन जब बनता है तभी आप लोग को प्रॉब्लम होती है। इसी पे डिस्कस करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर दे दीजिएगा कि कौन सा आंसर आया। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये भी आपका देखें तो ये ट्रैंगुलेशन ये बनेगा और पूछा जाएगा कि आपका कार्यालय से कितनी दूरी पे है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकालिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी आधार पे बेस होगा जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। तो ये ट्रैंगुलेशन वाला है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये क्वेश्चन लगाना आपको आ गया तो 100% आप एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है ये आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है, और ये भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया था कि अनिल अपने घर से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय कर ली है। वह वापस घूमा और पश्चिम की दिशा ने 12 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर दाएं घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है। तो अनिल हैं, अपने घर से निकलते हैं और कार्यालय पहुंच जाते हैं, और पूछा जा रहा है कि सीधी दूरी उनके घर से अनिल के और उनके कार्यालय के बीच में कितनी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का पहले आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, एक कहें तो मैप बना लीजिए, एक चित्र बनाइए और उसके आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कहा गया है क्वेश्चन में, अनिल अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलते हैं। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यहाँ पे यूं वाला कर लीजिएगा, जिसको भी आप पूरा मारिए किसी भी दिशा को, लेकिन उसके आधार पे आपको पश्चिम उत्तर और दक्षिण को भी मानना होगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका उत्तर हो गया, यहाँ पे सॉरी उत्तर, दक्षिण, आपका पूर्व, आपका पश्चिम। ठीक, ये आपको ऐसे रखना याद। अगर किसी भी एरिया को आप पूर्व मानते हैं तो पश्चिम किसको मानना है ये फिक्स रहेगा, और उत्तर और दक्षिण भी उसके आधार पर फिक्स रहेगा, किसी को आप इधर उधर मत करिएगा। क्वेश्चन में कहा गया अनिल अपने घर से पूर्व की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद महसूस किया। तो पहले 6 किलोमीटर दूरी तय करते हैं अनिल, ये इनका घर है, और ये किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं पूर्व, और ये पूर्व है। चलिए 6 किलोमीटर ये चलते हैं। अब कहा गया
कि इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने गलत दिशा में दूरी तय कर ली। वह वापस घूमे और पश्चिम दिशा की ओर 12 किलोमीटर की दूरी तय की। अब ये पश्चिम दिशा की ओर दूरी तय करते हैं, तो पूरब यहाँ था, रिटर्न घूमते हैं और ये पुनः क्या करते हैं, इधर चले आते हैं। कितना दूरी ये तय करते हैं, ये 12 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि जितना ये दूरी पूरब तय किए थे 6, अब अगर देखा जाए तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से उतने ही दूरी पे हैं, यानी कि 6 किलोमीटर हैं दूरी पे, लेकिन टोटल ये डिस्टेंस तय करते हैं किस दिशा में, पश्चिम की दिशा में 12 किलोमीटर। चलिए ये चीज़ें हो गई। अब कहा जा रहा है कि दाईं ओर घूमकर वह अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब दाईं कौन है और बाएं कौन है, ये दायां होगा, ठीक, और ये बायां होगा। तो यहाँ दाएं की तरफ जाते हैं और 8 किलोमीटर ये चलते हैं। अब ये कार्यालय पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि दूरी तय की, उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है। अब यहाँ पे देखिए, ये स्टार्टिंग इनका घर था और ये यहाँ पे हैं। अब कहा जा रहा है कि इनका ऑफिस और घर के बीच में दूरी कितनी है। तो ये आपका एक बन रहा है क्या, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ की त्रिभुज यहाँ बन रहा है। अगर इसको आप स्टार्टिंग के पॉइंट को ए कर लीजिए, इसको अगर बी कर लीजिए, इसको अगर सी कर लीजिए, ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। देखिए आपको कौन सा दूरी निकालना है, आपको ए और बी की दूरी निकालना है ना, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो ए बी स्क्वायर कर दीजिएगा इक्वल टू क्या करिएगा, ये आपका ए सी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आपका क्या करना है, सी बी स्क्वायर, ये कर दीजिए सी बी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर कितना है याद करिए, ए सी स्क्वायर आपका कितना है, ए सी स्क्वायर यहाँ पे है ना, ये जो 12 किलोमीटर वो रिटर्न चले थे। तो अब मूल आप घर से ये वाला ए सी का कितना दूरी है, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये 6 का स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आगे कर दीजिए ये आपका क्या है, सी बी का आपस में कितनी दूरी है, सी बी का डिस्टेंस जो आपस में है ये आपका 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे होल स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी, ठीक है, डिजिट का उसी डिजिट में अगर आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वर्ड निकल के आता है, मतलब वो आपका डिजिट निकल के आता है। तो 6 का होल स्क्वायर है, तो अगर होल स्क्वायर हटाते हैं तो आपका 36 होता है, 36, प्लस 8 का होल स्क्वायर है, तो इसको अगर डिकोड करते हैं तो आपका आता है 64, 64। अगर दोनों को आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका 100, और 100 क्या है आपका ए बी स्क्वायर हो गया 100, ठीक, ए बी स्क्वायर हो गया आपका 100। तो अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये कितना हो जाता है, तो स्क्वायर हटाते हैं तो जैसे कि हमने कहा कि 8 जो है उसका स्क्वायर करने पे क्या हो जा रहा है, उसी डिजिट से उसी डिजिट का मल्टीप्लाई होता है, और अगर होल स्क्वायर हटाएं तो उसी डिजिट से उसी डिजिट को क्या करते हैं हम, देखें तो काट दें, हटा दें। तो यहाँ पे आपका 10 हो गया, ठीक, तो यहाँ पे निकल के आएगा 10। तो ए बी का स्क्वायर कितना हुआ 100, और ए बी अगर करते हैं तो आपका सिर्फ ए बी निकलता है 10। तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 10 किलोमीटर, ए बी के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है, और ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। और इसी तरह आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो देखिए आपका कैसे बना था, यहाँ पे यूँ बना था, पहले निकलते हैं इधर की तरफ 6 किलोमीटर पूरब की तरफ, फिर रिटर्न घूमते हैं, फिर 12 किलोमीटर चलते हैं, ठीक, फिर वो कहाँ चले जाते हैं, फिर वो घूमते हैं और कार्यालय पहुँचने के लिए किसकी तरफ, दाईं तरफ घूमते हैं और 8 किलोमीटर चलते हैं, और फिर यही दूरी पूछा जा रहा है ना कार्यालय और घर से, बताइए। तो यहाँ पे अगर ए, इसको बी, इसको सी, या इसको ए, इसको बी, इसको सी अगर मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना होता है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू आपका बी सी स्क्वायर, प्लस आपका कुछ भी कर सकते हैं, आपका ए सी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमें लगता है आपके पास हमारा इन्फॉर्मेशन जो हम देना चाहते थे वो पहुंच गया,
जो हम अंडरस्टैंडिंग कराना चाहते थे वो आप में डेवलप हो गया, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक कर सकते हैं, और कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, तो चलिए जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। और आगे के जो 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा। और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।